नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित मनोज शास्त्री आज आपके सामने कुछ पूजा पाठ से संबंधित विषय के बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप मुख्य स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपने को कलश कहाँ पर रखना चाहिए, घंटी कहाँ पर रखनी चाहिए, घी का दीपक कहाँ पर रखना चाहिए, अगर नवरात्र इत्यादि करें तो नारियल कलश के अंदर कैसे लगाना चाहिए, तुलसी दल को या दुर्वा दल को या बिल्व पत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए और कौन से देवता की कितनी प्रतिमा घर में, मतलब अपने पूजा घर में कौन से देवता की कितनी प्रतिमाएं रखनी चाहिए, इन सब विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सर्वप्रथम आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अपने को वरुण कलश यानी कि नवरात्र इत्यादि कोई भी पूजा पाठ हो तो घर में कलश स्थापना करते हैं, तो वो कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए और उस पर नारियल कैसे लगाना चाहिए। एक लकड़ी का कोई पाटा या फिर लकड़ी की कोई चौकी लेकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर चावल से आप एक स्वस्तिक यानी सतिया बनाकर उस पर अपने इष्ट देवता कुल देवता की प्रतिमा लगाकर और उनके दक्षिण साइड में यानी कि उनका जो राइट हैंड होता है उस साइड में आपको कलश लगाना है। तो कलश लगाने के विधि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कलश लिया है यहाँ पे। तो ये जो नारियल है इसके आगे का जो ये नुकीला भाग है, इस नुकीले भाग को नीचे करके और इस प्रकार से आपको कलश लगाना है। ठीक है। दूसरी विधि एक और है कि अगर आप इस कलश पे पूर्ण पात्र लगाते हो, यानी पूर्ण पात्र बोलते हैं एक किसी मिट्टी के पात्र में या फिर कोई कटोरी में चावल भरकर इस पे रखना है और उसके ऊपर अगर आप कलश पे नारियल लगाते हो तो आपको इस प्रकार लगाना है। ये जो नुकीला भाग है ये देवता की तरफ रहेगा और जो बिना नुकीला भाग है वो अपनी तरफ रखना है। इस तरह से आपको नारियल लगाना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजा स्थान में घंटी कहाँ पर रखनी है। पूजा स्थान में घंटी आपको रखनी है जो देवता की प्रतिमा है उसके बाईं साइड के अंदर, बाईं तरफ आपको घंटी रखनी है। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको दीपक किस साइड में रखना है। दीपक के विषय में दो मत है, एक तो घी का दीपक और एक तेल का दीपक। मतलब ज़्यादा करके हम लोग घी का दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। तो घी का दीपक देवता के दक्षिण भाग में यानी कि राइट साइड में लगाया जाता है। और अगर आप किसी कामना विशेष से तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल का दीपक आपको बाईं साइड में लगाना है, यानी कि देवता की जो बाईं साइड होती है उस साइड में आपको लगाना है। और अगर आप धूप जला रहे हैं या फिर अगरबत्ती लगा रहे हैं तो वो भी आपको देवता के बाईं साइड में ही लगानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी पत्र आपको कैसे चढ़ाना है। यानी सब चीज़ें जो जैसे लगती है पेड़ों पे उसी प्रकार चढ़ाने का विधान है। जिस प्रकार से फल कोई भी लगता है तो उसका जो नुकीला या फिर अग्रभाग जो होता है उसको उसी हिसाब से रखना चाहिए, उसी हिसाब से चढ़ाने का विधान है। परंतु तुलसी पत्र का जो अग्रभाग है वो अपनी तरफ करके और जो उसके पीछे का भाग है यानी जो डंठल का भाग होता है वो भगवान की तरफ करके उसको निवेदित करना चाहिए। और यही नियम दुर्वा दल में भी लागू होता है। यानी कि हम लोग अगर दूब चढ़ा रहे हैं तो दूब चढ़ाने का नियम भी यही है कि दूब के जो अंकुर है, जो अंकुरित भाग है वो अपनी तरफ होना चाहिए और नीचे का भाग देवता की तरफ होना चाहिए। और अगर बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं तो बिल्व पत्र तो लगभग आप सभी को पता ही है कि उल्टा चढ़ाया जाता है और कोई भी चीज़ उल्टी नहीं चढ़ाई जाती, बिल्व पत्र उल्टा चढ़ता है। तो दुर्वा का आपको मैंने बता दिया, तुलसी पत्र का आपको मैंने बता दिया, बिल्व पत्र का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अपने पूजा घर में कौन कौन सी प्रतिमाएं अपने को रखनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो भी गृहस्थी है उनको एक प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। यानी अपने पूजा स्थान में
गणेश पंचायतन या सूर्य पंचायतन, मतलब ज़्यादा देवताओं की प्रतिमा होनी चाहिए। उससे क्या है कि अपने को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है घर में। अपने इष्ट देवता कुल देवता का विशेष पूजन करें, परंतु अपने घर में जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु भगवान, शिव जी, इन सब देवताओं की प्रतिमाएं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से देवता की कितनी कितनी प्रतिमाएं आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 10-15 प्रतिमा शिव जी की रख लो, 10-15 प्रतिमाएं अंबाजी या फिर देवी की ला कर रख लो। इसमें भी एक नियम लागू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनेक ज़्यादा प्रतिमाएं तो रखनी चाहिए, परंतु घर में 2 शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए और 3 गणेश जी महाराज की प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। 2 शंख नहीं रखने चाहिए। आप घर में शंख रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों से सुना है कि शंख नहीं रखना चाहिए, घर में शंख रखो, पूजा में बहुत अच्छा होता है, परंतु 2 शंख नहीं रखने चाहिए, ठीक है। और 2 सूर्य भगवान की प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। सूर्य भगवान की प्रतिमाएं, कई बार तो ऐसा होता है कि सूर्य जैसे बना हुआ आता है, अष्ट उसकी जो 8 किरणें हैं वो निकली हुई आती है, वो 2 नहीं रखने चाहिए। और ना ही प्रतिमाएं 2 रखनी चाहिए सूर्य भगवान की। 3 दुर्गा जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की जो प्रतिमाएं होती है वो 3 नहीं रखनी चाहिए। आप 1 प्रतिमा रख सकते हो, ज़्यादा करो तो 2 रख सकते हो। हालांकि मैं तो आपको बोलूँगा कि 1 ही रखनी चाहिए आपको। 1 प्रतिमा रख सकते हो, 3 दुर्गा जी की प्रतिमा नहीं रखनी है आपको। और 2 गोमती चक्र भी आपको पूजा स्थान में नहीं रखने हैं। गोमती चक्र आते हैं, मैं आपको फ़ोटो लगा के, ये जो है फ़ोटो है ये गोमती चक्र की है, तो 2 गोमती चक्र आपको पूजा स्थान में नहीं रखने चाहिए। और 2 शालिग्राम जी भी आपको पूजा स्थान में नहीं रखने चाहिए। कई घरों में देखते हैं 2-3 शालिग्राम जी होते हैं अलग अलग सबके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान में 1 ही शालिग्राम जी होना चाहिए। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि शालिग्राम जी की कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम जी स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उनको वरदान प्राप्त है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना प्रतिष्ठा के उनका पूजन पाठ इत्यादि कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार शंकाएं हो जाती है कि कल के लाए हुए पुष्प घर पे पड़े हैं, वो भगवान के चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं। तो ये बात भी मैं आपको बताता हूँ कि घर पे रखे हुए पुष्प और रात का जो बासी जल होता है वो कभी भी सुबह नहीं चढ़ाना चाहिए। गंगा जी का जो जल है, यानी जो तीर्थों का जल है, वो दूषित नहीं होता है। वो आप दूसरे दिन भी काम में ले सकते हो, तीसरे दिन भी ले सकते हो, कितने ही दिनों तक ले सकते हो। परंतु जो अपने घर से भरा हुआ जो जल है वो दूसरे दिन बासी हो जाता है, इसलिए वो काम में नहीं ले सकते। दूसरी बात, कई जगह पर देखते हैं पुष्पों को क्या करते हैं कि पानी में डुबो के और धोकर फिर भगवान के चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुष्प धोने से निर्माल्य हो जाते हैं, पुष्प धोने से निर्माल्य हो जाते हैं, भगवान उनको ग्रहण नहीं करते। इसलिए आप पुष्पों पे पानी का छींटा लगा सकते हो, परंतु पानी में डुबोकर पुष्पों को धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। और कई जगह पर देखने में आता है कि पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के होने के तुरंत बाद में दीपक को बुझा देते हैं कई लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जगह मिलता है, एक वचन है, नेव निर्वापहेद दीपम देवार्थमुपकल्पितम दीप हर्ता भवेद अंध काण निर्वापको भवेद। कहने का मतलब ये है कि देव पूजन के अंदर जो दीपक प्रज्वलित होता है उसको आपको अगर बुझाना ही पड़ जाए, बुझाना नहीं चाहिए, और अगर आपको किसी कारणवश बुझाना हो तो उस पर आप पानी डाल के या फिर किसी मिट्टी के दूसरे पात्र से उसको ढककर आप बुझा सकते हो, अन्यथा बहुत बड़ा दोष लगता है। अब एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि कौन कौन से देवता को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय। शंकरस्य बिल्वपत्रम विष्णोस्तुलसी गणेशस्य दुर्वांकुरः अम्बाया नानाविध पुष्पाणि सूर्यस्य रक्तम करवीर पुष्पम। यानी शंकर भगवान को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, और गणेश जी महाराज को दुर्वांकुरान यानी दूब बहुत प्रिय है, और माता जगदम्बा को नाना प्रकार के यानी बहुत से प्रकार के पुष्प बहुत प्रिय है।
और सूर्य भगवान को एक करवीर नाम का रक्त लाल पुष्प आता है, वो बहुत प्रिय है। अगर तांबे के कलश के अंदर करवीर का पुष्प डालकर भगवान को अर्घ दिया जाए, सूर्य भगवान को, तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर मन में किसी भी प्रकार की शंका हो या आपको कुछ जानना हो तो मुझे जितना ज्ञान है और गुरुओं की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपके सामने आपको बताऊँ, आपकी शंका का समाधान करूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।